एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया, क्योंकि कभी बाढ़ आ जाए तो कभी सूखा पड़ जाए, कभी बहुत तेज धूप हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी बहुत खराब हो जाती थी। एक दिन बहुत तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु आप परमात्मा हैं, लेकिन ऐसा लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। इसीलिए एक आपसे प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न का भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम अब रहेगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोया, जब उस किसान ने धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाही तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसे लहलहाते फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे उगाया करते हैं, बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। जब फसल काटने का समय आया तो किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रख कर बैठ गया, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर दाने नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बहुत दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ। तब परमात्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष करने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया, उसको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया, इसीलिए तुम्हारे सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभर कर सामने आती है और उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुना नहीं आ पाता है। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों यह कहानी कैसी लगी, कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें।